Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good. Your preparation is also going good. So कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छे हो तो एक लाइक ज़रूर करना एंड आज सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब 3:30 बजे से पहले ही मैं उठी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद आ जाएगी तो मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो मैं उठ के फिर फ्रेश हुई, फिर उसके बाद पानी पिया एंड देन आई स्टार्टेड विद द चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी। आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी वन चैप्टर और टू चैप्टर ऑफ ईच क्लास बायोलॉजी, लाइक 12th की बायोलॉजी मॉर्निंग में एंड 11th की बायोलॉजी रात में, क्योंकि 11th की बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, 12th की बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते नींद खुल जाएगी। तो इसीलिए तो इससे क्या होगा ना कि दोनों चैप्टर मतलब दोनों सब्जेक्ट दोनों 11th और 12th का जो बायोलॉजी है वो इक्वली मतलब साथ में चलते रहेगा। तो अभी इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया है। कल से ही स्टार्ट किया था, तो 11th रात में मैंने पढ़ा था, अभी मैं मॉर्निंग में 12th का पढ़ रही हूँ। तो अभी मुझे दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। मैंने ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मैंने टू डू लिस्ट कल ही बना लिया था। और हाँ, आप लोग टू डू लिस्ट बनाया करना। मैं अभी कुछ दिनों से रात में ही टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा गोल क्लियर होता है। जैसे मैंने कल बना लिया था, तो अभी मैं उठी तो मुझे पता है कि हाँ 2 चैप्टर करना है, क्योंकि अभी क्या है ना, इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। और अभी ऐसा है ना कि अभी 1 महीने ही बचे हैं एग्ज़ाम को, और अभी आप सुबह उठोगे फिर अगर टू डू नहीं बना के दिए, लगे ये पढूँ, ये पढूँ, ये पढूँ, क्योंकि टू डू बनाने में भी तो थोड़ा-सा टाइम लगता है ना। 10 मिनट या 15 मिनट आप बैठते हो, फिर सोचते हो कि आपका क्या हुआ है, क्या नहीं है, कौन-सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में आप डिस्कस करते हो विथ योरसेल्फ एंड उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि ये पढ़ना है। अगर आप वो नहीं करोगे, सुबह उठोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, और ये पढ़ने के बाद ये लगेगा या तो यार ये तो ये रह गया, ये भी पढ़ लिया होता, काश ये पढ़ ली थी, मैं ये नहीं पढ़ती। तो इसीलिए क्या है ना, आप बैठा करो अच्छे से, स्टडी टेबल पे टू डू लिस्ट की डायरी लो, उसको बैठ के अच्छे से पढ़ा, मतलब होता है ना कि डिसाइड करो जो भी पढ़ना है आपको, उसके रिगार्डिंग आप लिखा करो। इससे क्या होगा कि आपको ही हेल्पफुल होगा, आपको ही हेल्प मिलेगा। जो भी दिन होगा आपका वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा। अगर आप टू डू नहीं बनाओगे ना, तो अभी के टाइम ऐसा है ना, जैसे कैसे होता है कि अगर हमने पढ़ लिया कोई भी लेक्चर, किसी भी चैप्टर के लेक्चर्स हम देख रहे हैं और पीछे से बैकलॉग बढ़ते जा रहा है, रिवीजन का बेसिकली बैकलॉग बढ़ते जा रहा है, और पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें ऐसा लगा था अरे यार फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था। इस टाइप से होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही अगर आप टू डू नहीं बनाओगे ना, तो आपको ये लगेगा कि मॉर्निंग में मैंने ये पढ़ा था, काश मैं ये पढ़ लेती। अगर आप टू डू बनाओगे ना, तो आपके पास उस दिन का तो पूरा बायोडाटा रहेगा ना आपके पास रात में, कि हाँ मेरे पास मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। फिर नेक्स्ट डे ये मतलब आज जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे को प्लान करोगे। तो इसीलिए आज को अगर आप प्लान करते हो तो आपका कल भी बेहतर होता है, कि नहीं है? कहावत है ना कि अगर दिन को अच्छा करना है, मतलब होता है ना कि अगर कल के दिन को आपको बेहतर बनाना है, तो आपको आज को बेहतर बनाना पड़ेगा। इसीलिए टू डू लिस्ट आज ही बना लिया करो, नहीं तो मॉर्निंग में भी उठ के आप बना सकते हो, अगर आपको ऐसा स्ट्रेसफुल टाइप ना लगे तो। लेकिन टू डू बनाया करो, इट्स गोइंग टू वेरी हेल्प यू ड्यूरिंग योर दिस क्रूशियल डेज। एंड अभी मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, जो कभी-कभी ऐसा लगता है कि सर घूमने लग जाते हैं। तो इसीलिए चैप्टर तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी है, लेकिन इनके कुछ क्वेश्चंस नहीं पसंद आते। तो लेकिन ठीक है, चलो सिलेबस में तो पढ़ना तो है ही ना। तो इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैंने उसके बाद मैं वॉक पे गई, वॉक करके आई, फिर शावर लिया, रूम सेट किया। फिर शावर लेने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम था, तो ये थोड़ा-सा मम्मी ने मखाना दिया था, तो वो मैंने खाया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पहले पीरियोडिक टेबल को रिवाइज़ कर लिया, जैसे वो होता है ना हेली ने की रब से फरियाद, ये वाला सिस्टम। तो उस सिस्टम से मैंने पीरियोडिक टेबल को रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद माय नोट्स। नोट्स को रिवाइज़ करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि नोट्स में इनऑर्गेनिक के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक से पढ़ के डायरेक्ट नहीं हो पाता है मुझसे। तो इसीलिए मैं नोट्स भी पढ़ती हूँ, क्योंकि समझना बेसिकली ज़रूरी है ना, या आप बुक से समझो या नोट से समझो, तो क्वेश्चन बनने चाहिए।
तो इसीलिए अभी मैं इनऑर्गेनिक के नोट्स पढ़ूँगी। फिर आज बेसिकली मैंने नोट्स ही पढ़े हैं सारे चैप्टर्स के, जो मेरे पेंडिंग चैप्टर्स है या जिनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने वो उन चैप्टर्स के नोट्स पढ़े। फिर अभी देखती हूँ मैं, क्वेश्चंस तो आज मैंने नहीं किए बिल्कुल भी, क्योंकि क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है ना कि आप आराम से किसी चैप्टर को कंप्लीट करो फिर बनाओ। अगर आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप चैप्टर को कंप्लीट करो फिर सॉल्व करो। लेकिन हम जो मेरे पास एलएन का मटेरियल है उसमें टॉपिक वाइज भी होते हैं, जैसे बिगनर बॉक्स होते हैं, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग बिगनर बॉक्स दिए गए होते हैं, तो उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिगनर बॉक्स के बाद एक्सरसाइजेज होते हैं। एक्सरसाइज 1 में जो भी मॉड्यूल में पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग होता है। एक्सरसाइज 2 में लास्ट ईयर ही मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो लेटेस्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग। अगर 21 की बुक है तो 20 तक की क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और से बेसिकली 2021 की बुक है तो 2020 तक के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फिज़िक्स का एक चैप्टर था जो मुझे रिवाइज करना था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके नोट्स मेरे पास बहुत अच्छे बने हुए थे, तो मैंने सोचा इसे पढ़ लेती हूँ एक बार। मतलब नोट्स भी तो बहुत मेहनत से बनाते हैं ना, तो उसे भी रिवाइज तो करना चाहिए ना यार, तो इसीलिए मैंने इसे रिवाइज़ किया। और हाँ, मैं क्या कह रही थी कि एक्सरसाइज 1 में एनालिटिक क्वेश्चंस थोड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर बेस्ड। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आपका बुक 2021 का है तो आपको 2020 तक के क्वेश्चंस उस बुक में आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3 होती है। 3 ही एक्सरसाइज होते हैं हमारे। बिगनर बॉक्स कितने भी हो, जितना लंबा चैप्टर उसके अकॉर्डिंग बिगनर बॉक्स होते हैं, 5, 6 बिगनर बॉक्स, 7 जितने हो, लेकिन एक्सरसाइज 3 ही होते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 में बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड प्लस एनालिटिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें भी सॉल्व करते हैं। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मैंने नींद नहीं ली, मतलब मुझे मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर सोऊं, लेकिन नहीं, मैंने सोया नहीं, मैं सोई नहीं। मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ, थोड़ी देर वॉक किया, पानी पिया, फिर उसके बाद स्टार्टेड विद द चैप्टर जेनेटिक्स। ये मेरी 12th की नोट्स है, ये मैंने इतनी अच्छी तरह से बनाई थी क्लास में, अगर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से बनाई थी। ये नोट्स मेरे फेवरेट नोट्स हैं। तो इसे मैं रिवाइज़ कर रही थी ना, तो मेरे सारे एलेन के मेमोरीज़ रिमाइंड हो रहे थे। और सीरियसली यार, एलेन इज़ एलेन, मतलब आई मिस एलेन दिस ईयर। आई एम मिसिंग रियली। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा होता है क्लास में जाना, क्लास में पढ़ना। हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत ही ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल होता है। हेक्टिक शेड्यूल तो मतलब बोल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा होता है, यू कांट इवन इमेजिन मैन। लेकिन क्या कर सकते हैं, मज़ा बहुत आता है। टीचर्स हर चैप्टर के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब ये याद रहता है कि हाँ उनका चेहरा, कि हाँ उन सर ने मुझे ये चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन ये याद नहीं रहेगा उन सर का नाम क्या था। अगर आप टॉपिक के आगे लिख लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो फिर शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है ना, डिजीज़ वाले सर या जेनेटिक्स वाले सर, इस टाइप का हो जाता है। फिर मैं ये पढ़ते पढ़ते बीच में मुझे प्यार, मतलब ऐसा होगा ना कि क्या होता है ना, कोई चीज़ अगर फ्रिज में रखी हो ना तो उस वो माइंड में घूमते रहती है कि हाँ ये खानी है या ये पीनी है। तो मैं पढ़ते पढ़ते बीच में गई और उसे लेके आ गई। और अगर घर वाले देख ले तो फिर दे विल बी लाइक नो नो नो। इसलिए मैं छुपके से जाती हूँ, छुपके से ठंडी चीज़ लेके आके रूम में पी के फिर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो पीने के बाद तो देख भी लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं। डांट खा लेंगे। तो मैं कह रही थी ना एलेन के टीचर्स के बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पढ़ने में। फिज़िक्स वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन है ना, हर जगह तो अलग अलग होता है, तो इसीलिए। और अभी शाम हो गई है एंड आज सुबह से मैंने इतनी पढ़ाई की है, सीरियसली रिवीजन 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 रिवीजन। ऐसा लग रहा था कि मैं रट्टा रट्टा मार रही हूँ, मतलब रट्टू तोता बन गई हूँ एकदम, इस टाइप से पढ़ते पढ़ते। फिर थोड़ी देर मैं गैलरी में अपने बालकनी में बैठी, फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब वो बचपन, आई मिस दोज डेज। बट यही होता है शायद मैच्योरिटी, ना खेल सकते हैं ना बाहर जाते हैं, कुछ नहीं, दिन भर दिन रूम में बैठ के पढ़ना। सो ओके, एक बार डॉक्टर बन जाए फिर उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद तो फिर तो खेलेंगे ही ना, घूमेंगे ही थोड़ा सा ही, तो थोड़ा भी सही, लेकिन चलो स्ट्रगल कर लेते हैं। स्ट्रगल का एक ना एक दिन तो हमें भी फल मिलेगा, है कि नहीं है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो। और लास्ट में मैं डिनर वगैरह करके, शाम से मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, डायरेक्ट मैं डिनर किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने 11th की बायोलॉजी स्टार्ट कर दी, प्लांट किंगडम। तो यहाँ से मैं प्लांट किंगडम पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी नींद आ गई थी, मैंने तुरंत फिर दूध पिया, फिर उसके बाद डायरी लिखी एंड आई
जस्ट वेंट टू स्लीप, तो उसका शूट तो किया नहीं मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।